गरु चतुर नाम वपु एक, जिनके पद रज नासत बिघन अनेक, सब धरती कागद करऊं, सब वन कलम कटाई, सात समुद्र शाही करऊं, सत घरु गुण लिखा न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम राम नमस्कार। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी फल फूल का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे कि क्या करने से क्या प्राप्त होता है, उस बात की समझ हमें होना चाहिए। तो कह रहे महाराज सगत के पंथ की बात बताई थी, अब आज बात बता रहे। शिव मार्ग में आए सांच बिन पावन मेले, पांचों इंद्रिय जीत उलट ब्रह्मांड में खेले, जहाँ काए फल फूल जन्म अगले नर पावे, सकत लोक लोक जोत में जोत समावे, सुखी राम ज्ञान बेराग बिन मोख न पहुँते कोय, तीबर मद बेराग रे हद बेहद काहो, नित उठ करे स्नान परत चूके नहीं कोई, ऐसो प्रणवत धार नार नर झूले दोई, जाकाए फल फूल जन्म अगले नर पावे, महारूपवंत दय जूण भावे जिण जावे, सुख राम ज्ञान बेराग बिन मोख न पहुँते कोय, तीबर मद बेराग रे हद बेहद काहोय। महाराज हमारे शिव मार्ग में आए, सांच बिन पाँव न मिले। जो शिव ब्रह्म की उपासना करते हैं वो हमेशा सच बोलते हैं। सच बोलूंगा और सच के सिवाय कुछ भी नहीं बोलूंगा, ऐसा प्रणवत धारण करते हैं। और पांचों इंद्रिय जीत उलट ब्रह्मांड में खेले, पांचों कर्मेंद्रियों को वश में करके साधना करके ब्रह्मांड में पहुंचते हैं, यानी संन्यास का मार्ग अपनाते हैं, सत्य वचन कहते हैं और जिनेंद्रिय हो जाते हैं, जितेंद्रिय हो जाते हैं, इंद्रियों को जीत लेते हैं। इंद्रियां उनका भोग नहीं मांगती है। तो महाराज फरमा रहे कि इस प्रकार का इंद्रियों का दमन करना दम कहलाता है, अंतर इंद्रियों का समन करना शम कहलाता है। तो इस प्रकार से अंतर इंद्रिया और बाह्य इंद्रिया दोनों प्रकार का दम और शम और तितिक्षा में भी रहते हैं, कष्ट भी सहन करते हैं, तकलीफ भी सहन करते हैं। यानी सन्यासी को कितनी प्रकार के तकलीफ कष्ट भी सहन करनी पड़ती है, फिर भी सत्य से विचलित नहीं होते, सत्य से हटते नहीं, सत्य भाषण करते हैं। तो महाराज फरमाने कि इतना सब कुछ करने के बाद क्या लाभ मिलता है, इतना सब कुछ करने का क्या फल मिलता है। वो बता रहे जाका ये फल फूल जन्म अगले नर पावे, वापस उसे जन्म धरना पड़ता है और जन्म पाकर सकत लोक लोक ज्योत में ज्योत समावे। अभी शक्ति के लोक को लोप कर शिव ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं, लेकिन शिव ब्रह्म से वापस जीव ब्रह्म में आ जाते हैं। यानी शिव ब्रह्म तक कोई पहुंच भी गया तो वो पार ब्रह्म और आनंद ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाता है। वो तो आनंद ब्रह्म की भक्ति करेगा तो आनंद ब्रह्म में जाएगा। जाने का रास्ता जीव ब्रह्म से है, जीव ब्रह्म से चिदानंद ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म से शिव ब्रह्म, शिव ब्रह्म से पार ब्रह्म और पार ब्रह्म से आनंद ब्रह्म। इस प्रकार से स्टेज है। लेकिन जो रास्ते में ही अटक जाता है, जीव ब्रह्म में सब है, अभी जीव सब बने हुए हैं, तो जीव से कोई चिदानंद पहुंच गया, कोई शिव पहुंच गया, कोई पार ब्रह्म पहुंच गया, लेकिन आनंद ब्रह्म की साधना नहीं की, आनंद ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, आनंद ब्रह्म का बोध नहीं हुआ,
तो वो आनंद ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकते। यानी अन्य करनी क्रिया करके, अन्य मार्ग अपना कर अन्य स्थानों पर तो जा सकते हो, चिदानंद ब्रह्म में जा सकते हो, शिव ब्रह्म में जा सकते हो, पार ब्रह्म में जा सकते हो, लेकिन वहां से सबसे लौटने की रीत, वहां से वापस आने की रीत, हद कुलांग गयो बेहद में तो पाछो फिर आए, तो रीतो फिर आए, वापस रिटर्न आना पड़ता है जीव ब्रह्म में। तो महाराज फरमाने की साधना करनी है तो कौन सी करनी है, भजन करना है तो कौन सा करना है, सिमरन करना है तो कौन सा करना है, याद करनी है तो किसकी करनी है। ऐसे आनंद ब्रह्म के प्राप्ति की सिमरन भजन याद करना है। तो जो आनंद ब्रह्म का सिमरन भजन कर लेता है वो आनंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा अन्य किसी का करेगा तो उसे वापस लौटकर जीव ब्रह्म में आना पड़ेगा, और फिर आनंद ब्रह्म का कोई उसे सतगुरु मिलेगा, ज्ञान बताएगा, तो वो आनंद ब्रह्म में जा पाएगा। बिना ज्ञान के वहाँ जा नहीं सकते। ज्ञान ही एक मार्ग है जिससे पहुंचा जा सकता है। ज्ञान के अलावा करनी और क्रिया वहाँ तक पहुँचने में समर्थ नहीं है। तो ये जो बात बता रहे हैं कि इंद्रियों को जीतना है, तो ये क्या करनी है, क्रिया है या बेकरने की चीज है। 5 ज्ञानेंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियों को जीतना, 4 अंतर इंद्रियों को जीतना, ये करनी में आएगा या नहीं आएगा। हाँ, बेकरने की कहाँ है। जीतने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। इसके लिए बहुत जतन करने पड़ेंगे, जाप्ते करने पड़ेंगे, अभ्यास करना पड़ेगा, तितिक्षा यानी कष्ट सहने की आदत डालनी पड़ेगी। हाँ, भूखा प्यासा नंगा रहने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी तो रह पाओगे। तो ये सब जो जीतने का कार्य है, इंद्रियों को जीतने का, ये करनी का है कि बेकरनी का। करनी का कार्य है। और कह रहे करनी करके वहां नहीं पहुंच सकते। करनी किया कशा वो काया, सब फलदायक दीना, कह सुखराम राम बिन रटिया, फिर 84 दीना। जब तक वो सतराम की याद नहीं आएगी, अविनाशी की याद नहीं आएगी, तो 5 इंद्रियों का जीतना भी व्यर्थ है, बेकार है, लाभदायक नहीं है। फल बता दिया महाराज ने, उसका ये फल मिलेगा, वापस जन्म धरोगे, लेकिन मुक्त नहीं हो। तो 5 इंद्रिय जीतने को हम जितेंद्र कहते हैं, बड़ा महान कहते हैं, सन्यासी कहते हैं, साधु कहते हैं, अच्छा कहते हैं। लेकिन महाराज फरमाने की केवल जीत लेने मात्र से काम होने वाला नहीं है, ये भी करनी में आता है। और करने से तो वहां तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि वो परमात्मा का आनंद पद, केवल्य पद करण साध्य नहीं है। करनी से करनी करके वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता। यानी कोई भी करने की पहुंच वहां तक नहीं है, चाहे इंद्रियों की जीतने की ही करनी क्यों न हो। इसलिए महाराज कहेंगे पहुंचने का उपाय तो केवल ज्ञान है। भेद सहित ज्ञान घटावे, आपके घट में ज्ञान प्रकट हो जाए, आपकी बुद्धि पर विवेक जग जाए, आपको उस ज्ञान का भेद मिल जाए, अभेद का भेद मिल जाए। अभेद जो परमात्मा है, अभेद जो तत्व है, अभेद जो अविनाशी है, उस अविनाशी का भेद सतगुरु देते। भेद सहित ज्ञान घटा, फिर प्रेम भाव नैचो मन पाव। आपके मन में लगन होनी चाहिए, आपके मन में प्रेम होना चाहिए। जिसके प्रति आपकी लगन होती है उसके प्रति प्रेम अपने आप आ जाता है। जिसके प्रति जिसकी रुचि होती है उसके प्रति प्रेम अपने आप प्रकट हो जाता है। तो ये जो प्रेम जो प्रकट हुआ, ये दर्शाता है कि आपकी लगन, आपकी रुचि उसकी प्राप्ति में है। तो प्रेम भाव नैचो मन पावे, इस प्रकार से विश्वास भी आ जाता है, प्रेम का भाव भी आ जाता है, नैचा भी आ जाता है। तो महाराज कह रहे मोक्ष मिलने की यही उपाय, बस यही उपाय मोक्ष। और कुछ करना कराने से मोक्ष मिलने वाला
करना कराना सब किसके लिए है? देही के लिए। कह सुखराम देही के ताई करो सकल विद कारण नाई। कह रहे आपको अपनी देही के लिए कुछ करना है तो करो, मेरे को कोई उससे ऑब्जेक्शन नहीं है, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, आप कुछ करते हो तो मेरे को कोई बाधा नहीं है। कह सुखराम देही के ताई करो सकल विद, लेकिन मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए। मोक्ष प्राप्ति का कोई तरीका ही नहीं है, कोई विधि नहीं है, यानी कोई सीक्वेंस ही नहीं है, यानी कोई क्रम ही नहीं है, यानी कोई करनी ही नहीं है, यानी कोई क्रिया ही नहीं है। मोक्ष काज विद एक भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? तो सतगुरु शरण प्रीत कर रही है। सतगुरु की ज्ञान की शरण में जाओगे तब मोक्ष मिलेगा, और सतगुरु आपको ज्ञान से मोक्ष देंगे। आपसे कोई करनी कराकर क्रिया कराकर मोक्ष नहीं देंगे, क्योंकि करनी कराकर क्रिया कराकर तो मोक्ष होता ही नहीं है। जो करनी क्रिया बता रहा है वो मोक्ष से आपको और दूर कर रहा है, पास नहीं कर रहा। चाहे वो किसी भी प्रकार की करनी है, किसी प्रकार की क्रिया है। जब तक करनी और क्रिया किससे करोगे? मन से करोगे, बुद्धि से करोगे, कोई ना कोई तो आपको चाहिए ना ये सब करनी क्रिया करने के लिए। तो जब तक करनी क्रिया करोगे तब तक मन और बुद्धि आपकी जीवित रहेगी, और जब तक मन और बुद्धि जीवित है तब तक मोक्ष है क्या? मन को मार मरेगा सोई परम धाम में वासा हो। परम धाम में वासा तो मन मरने के बाद होगा। जब तक मन जिंदा है तब तक तो परम धाम में वासा नहीं है। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि आपको क्या करना है? ज्ञान वैराग्य अपने भीतर उत्पन्न करना है। बाकी तो तीव्र वैराग और मत वैराग तो अद्वैत का होता है। और लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान को खुश करने के लिए, भगवान को रिझाने के लिए क्या क्या नहीं करते। नित उठ करे स्नान, काती नहाते कि नहीं नहाते? अभी काती आने वाला है, 1 महीने तक बनाना। हाँ काती के व्रत। हाँ, नित उठ करे स्नान। काती में सर्दी चालू हो जाती है। हाँ, 4 बजे उठ के नहाना। फिर भी 4 बजे उठ के नहाना। किसको नहाना है काती में? कौन आज काती नहाने का प्रण ले रहा है? कोई नहाने वाला है या पे नहीं? ज्यादातर यंगस्टर लेडीज होती है। कह रहे नित उठ करे स्नान, रोज जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं काती में। कह रहे परत चूके नहीं कोई, एक दिन भी नागा नहीं करते, यानी एक दिन भी चूकते नहीं है। ये नियम ले लेते हैं, नियम लेकर करते हैं। ऐसो प्रणवत धार, ऐसा प्रण लेते हैं, ऐसा व्रत करते हैं नहाने का, और फिर भोजन एक समय खाने का, ऐसा भी व्रत लेते हैं। एक समय भोजन करेंगे। वो कह रहे नार नर झूले दोई, दोनों पति पत्नी एक साथ प्रण धारण करके, दोनों करे तो अच्छा रहे ना, एक करे तो फिर एक किलो तो बनाना ही पड़ेगा भोजन। दोनों करे तो वाह छुट्टी, एक टाइम की तो कुछ बनाना नहीं, कुछ करना नहीं। ये तो कह रहे जोमेटो हाँ दादी आप आराम करो। हाँ आ जाएगा यहाँ पे तो 15 मिनट में। तो महाराज फरमा रहे कि इस प्रकार से रोज काती नहाने से, जल्दी उठ के स्नान करने से और व्रत करने से
जहाँ का ये फल फूल जन्म अगले नर पावे। काती नहाने से भी मोक्ष नहीं हुआ, बोले क्या करें, अगला जन्म फिर हो गया। और अगले जन्म में क्या हुआ, महारूपवंत देह, देह जो उनको मिलेगी ना एकदम सुंदर टिप टॉप, महारूपवंत देह, ये लाभ मिला। लाभ तो मिला, नुकसान तो नहीं हुआ कुछ है चाणक्य साहब, नुकसान तो नहीं हुआ कुछ। कोई भी क्रिया का फल तो मिलता है। हाँ, फल तो मिलता ही है, लेकिन जन्म पाना पड़ा, शरीर धरना पड़ा। ये लाभ मिला कि शरीर जो मिला है वो सुंदर मिला, महारूपवंत दे, और जूण भावे जिण जावे, यानी आपके मन में जैसी सुंदरता की इच्छा थी, जैसा शरीर की इच्छा थी, हाँ, सुदृढ़ सुंदर सुडोल ऐसा शरीर मिल जाता है। लेकिन महाराज कह रहे सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोख न पहुँचे कोई। जब तक आपको ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा तब तक मोक्ष मिलने वाला नहीं है। काती नहाने से भी, काती नहाना अच्छा है, ना व्रत करना अच्छा है, आपका शरीर निरोगी होगा अभी भी और बाद में भी, दूसरा जन्म धरोगे उसमें भी। ये लाभ है, समझ में आ गया ना लाभ क्या है? नहीं आया? हाँ हाँ, भजन करो, देह नहीं धरना हो तो भजन करो, देह नहीं धरना हो वापस, तंदुक जादिन जावसी जादिन दरे न दे, और निरंजन लग सुखराम के भुगते को नरी है। It's 8:30. तो तीबरियो बेराग प्रेम सायब सुभारी, सिमरन पुण्य विचार शुभ कर्मा से यारी। यहाँ का ये फल फूल सुजस बंदे संसार, सुरग को पुंज कहावे। सुखराम ज्ञान बैराग बिन मोख न पहुते कोय, तीबर मद भेराग रे हद बेहद का हो। कह रहे महाराज किसका साहेब से प्रेम होता है भारी, और वो साहेब का सुमरण करता है, और विचार हमेशा पुण्य का करता है कि पुण्य करना चाहिए मुझे, मेरे पास जो है वो प्रभु का दिया हुआ है, इसे अच्छे कार्यों में, किसी की भलाई में, किसकी सेवा में उपयोग आना चाहिए। ऐसा पुण्य करने का, दूसरों की भलाई करने का, सेवा करने का विचार हमेशा उनके भीतर चलता रहता है। तो ये विचार तो अच्छा है कि नहीं चाणक्य साहब? अच्छा है। तो ऐसा विचार तो करना चाहिए कि भाई अपने पास जो संपत्ति है भगवान की दी हुई है, हमारी तो है नहीं, है ना, तो इसका सदुपयोग हो, किसी किसी के काम आ जाए, किसी दीन दुखी के काम आ जाए, किसी गरीब के काम आ जाए, किसी जरूरतमंद के काम आ जाए। इस प्रकार का पुण्य का विचार हमारे भीतर चलता रहे तो ये अच्छा है। और साहेब से प्रीत है, साहेब से प्रेम है, तो साहेब का सिमरन, नाम का सिमरन भी चलता रहे, ये भी अच्छा है। नाम का सिमरन भी अच्छा है, और जीवों पर दया का भाव भी अच्छा है। पुण्य का विचार दया करके, जीवों पर दया करके पुण्य का विचार करते हैं कि कोई जीव मेरे माध्यम से सुखी हो तो अच्छा है, लाभ ही है इसमें, नुकसान तो क्या है, फायदा ही है ना जान। और शुभ कर्मा से यारी, अपनी यारी शुभ कर्मों से रखते हैं, यानी हमेशा शुभ कर्म करना चाहते हैं, अशुभ करना नहीं चाहते, चाहते हमेशा शुभ। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि शुभ कर्म सिक्के का एक पहलू है। आप सिक्का लेते हो तो केवल एक साइड ही लेते हो ना, दूसरी साइड तो नहीं आती आपके पास। आती है, आ जाती है अशुभ भी, नीचे वाली भी आ जाती है, जोड़ी चित्त भी आ जाती, पट भी आ जाती, बिना आप तो शुभ ही चाह रहे हो ना। तो नहीं चाहते हुए भी सब चाहते हैं कि शुभ कर्म करें, पुण्य का कार्य करें, ये सब करनी चाहते हैं, करना चाहते हैं।
शुभ वाली, लेकिन अशुभ कोई चाहता नहीं। लेकिन नहीं चाहते हुए भी पंखा कम कर दो, पंखा पीछे से 1 पे कर दो, जो अपने आप सर्कुलेशन कम हो जाएगा एसी का। हाँ 1 पे कर दो, अब चलने दो 1 पे कर दो, वो पंखे से सर्कुलेट हो रही है ठंडी हवा से। तो कह रहे महाराज कि शुभ कर्म करना अच्छा है, पुण्य का विचार रखना अच्छा है, लेकिन केवल पुण्य आपके हाथ नहीं लगेगा और केवल शुभ आपके हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू। कोई भी करनी करोगे, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज अपोजिट टू ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू थीटा। साइंस का नियम है, पापा जी ने साइंस पढ़ी, मैंने नहीं पढ़ी, इसलिए पापा जी को पता है। क्या है एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू थीटा। कोई भी आप एक्शन लोगे उसके बराबर इक्वल और उसके विपरीत, बराबर और उसके विपरीत रिएक्शन जरूर होगा। उसी बेस में पूरी धरती ये सौर मंडल सब चल रहे हैं। तो चाहते सब पुण्य करना है, चाहते सब शुभ करना है, चाहते सब अच्छा है, भलाई है, ये विचार आपका बहुत अच्छा है, लेकिन ये अकेला नहीं मिलता। इसके साथ में पुण्य के साथ पाप आते हैं और शुभ के साथ अशुभ बिना चाहे हुए आते हैं। कुछ भी करोगे तो ये आएंगे। कर शुभ रहे हो लेकिन हो जाते हैं। उदाहरण द्वारा समझते हैं, चलो कोई ना कोई उदाहरण। आप कबूतरों को मक्की डालते हो, अच्छा विचार है कि नहीं है? आपने मक्की डाली कबूतरों को छत पर, पीछे से आई बिल्ली, उसके लिए ब्रेकफास्ट हो गया, सारे कबूतर पकड़ लिए कबूतर। अब बोलो, आपने तो शुभ किया था और बिल्ली ने सब कबूतरों को खा लिया, तो वो आपका दाना कबूतरों के लिए काल बन गया कि नहीं बना? अभी आपने लगा दी जाली, लेकिन जहाँ जाली कहाँ कौन कौन लगाएगा जाली? कौन लगाएगा? कहाँ लगाओगे जाली? कहाँ जाली लगाओगे? सब्जी मंडी जाओ, जाके चौराहे पे अथरो गाय चारों ना करना, अथरा कबूतर उड़ा जमीन। कुछ भी करोगे तो उसका विपरीत रिएक्शन नहीं चाहते हुए भी मिल जाता है। हाँ, दूसरा पक्ष जो डार्क पक्ष है वो भी साथ में ही रहता है करने के। खेल पास का जोड़ा साथ में। हाँ, सब चीज का जोड़ा। शुभ के साथ अशुभ रहता है, जन्म के साथ मरना रहता है, दिन के साथ रात रहती है, सुख के साथ दुख रहता है। अकेला सुख नहीं मिलता है, सुख जा दुख दिवस जा रजनी, जहाँ जन्म जा मरना। ज्ञान विचार बुरा का देखो काल पास क्यों पढ़ना। अरे भाई क्यों पड़े हो इस काल की पासी में? शुभ करने का भी विचार आपके भीतर से निकल जाए तो इस विचार से भी आपको मुक्ति पानी है। ये विचार भी यदि अभी शुभ की चाहना है आपके भीतर तो अभी मोक्ष नहीं हुआ है। ये विचार भी आपके भीतर से निकल जाए कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, ऐसा विचार है, तभी वो बेकरनी में पहुंचोगे। तो सिमरण पुण्य विचार शुभ कर्मा से यारी, झांका ये फल फूल, इसका क्या लाभ मिलेगा? सुजस बंधे संसार, आपका इस संसार में सुयश होगा। अच्छा, जिसका जस होता है उसका अबजस तो नहीं होता ना कभी। जो आज आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आज आपका सम्मान कर रहे हैं, आज आपका माला पहना रहे हैं, कल जूते तो नहीं मारेंगे ना। अभी नहीं सुनियो दूसरे का किसी का मार लिया तो वो मारेगा, वो पूरा सुनेगा। मेरा नंबर आना था, इनका आगे है। तो महाराज कह रहे हैं कि मान करना, प्रतिष्ठा पाना, पूजित होना, ये भी एक बंधन है और इसके भी दोनों पहलू एक साथ, अकेला नहीं है।
कहते कोई वो ज्यादा हंसता तो कि हंस मत रोनो पैड़ी। हाँ हाँ, जब छोटा बच्चा बहुत हंसता तो उसको बोलते हैं माँ। ऐसे ही कहते हैं ना, हाँ, अब ये थोड़ी देर बाद रोएगी। थोड़ी देर बाद रोएगा। तो महाराज कह रहे हैं कि सब चीजों के दोनों पक्ष है। तो ये पुण्य का विचार अच्छा है, शुभ कर्म से यारी अच्छी है, इसका ये फल फूल है कि आपका संसार में सुजस बढ़ेगा। तो जब आपका मान बढ़ जाएगा, सम्मान बढ़ जाएगा, प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, तो आप फूल तो नहीं जाओगे ना। मैं इतना दानी, मैं इतना पुण्य, मेरे समान कौन दानी। ऑटोमेटिक आता है। हाँ, मेरे समान कौन इतना अच्छा है, कौन दानी है मेरे समान, कौन इतना सेवा करने वाला है, बोलो। तो उसका अहंकार तो नहीं आएगा ना आपको, गणो आए। तो फिर अहंकार के साथ प्रवेश है परम मोक्ष में, चौथे लोक में। तो महाराज करिए सुजस भी आपको सिद्ध शिला है, मान बढ़ाई शोभा की सिद्ध शिला को आपको फोड़ना है, या माथासू फोड़नी और दूजो नहीं उपाय। आपके माथे से उतार दो कि मुझे मेरा मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, पूजित हो, ये अपने माथे से निकाल दो। ये नहीं फोड़ोगे ना, तब तक बंधे रहोगे इस संसार में। सुजस के लिए कुछ ना कुछ करते रहो। लोग नाम के लिए तो करते हैं कि नाम हो रहे, समाज में नाम हो, दान भी देते हैं, समाज में लिखाते हैं ना नाम, बोले देखते हैं पहले लिस्ट में किसने कितना लिखा है, फिर उससे थोड़ा ज्यादा लिखा देते हैं कि मेरा नाम ऊपर आ जाए। कैटेगरी देख लेते हैं। हाँ, तो फिर थोड़ा अच्छा नाम, मेरा नाम अच्छा हो तो उतना लिखा देते हैं। तो नाम के लिए लिखा रहे हैं या समाज के लिए लिखा रहे हैं? लिखे कौन है? तो जाका ये फल फूल सुजस बदे संसार, संसार में आपका सुजस हो जाएगा, मान प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो मान प्रतिष्ठा तो डुबोने वाली है या तिराने वाली? जितने अधिक मान प्रतिष्ठा होगी उतने अधिक डूबोगे, उतने अधिक भारी भारी होते जाओगे, उतने अधिक मोटे मोटे होते जाओगे, उतना अधिक अहंकार आपके अंदर पनपता जाएगा। उस अहंकार के कारण आपको डूबना पड़ेगा, तिर नहीं पाओगे इस भवसागर से। और कह रहे सुरग को पुंज कहावे, और बहुत अच्छा करोगे ना तो स्वर्ग के अंदर तेजपुंज की देह पालोगे, देवता बन जाओगे। फिर देवताओं को तो कोई दुख नहीं ना, देवताओं को तो क्या तकलीफ है? देवलोक में ये दुख बाकी भारी, एक एक सिर हो ही रे। हाँ, वहां भी एक के ऊपर एक है। हाँ, तो वहां उनकी बात माननी पड़ती है, इनको अधीन है देवता भी, एक के ऊपर एक है। जो अपने अधिकारी की बात नहीं माने उन्हें रवाना कर देते। तो वहां भी एक के ऊपर एक है, छोटे मोटे, मोटे और मोटे और मोटे देवता ऐसे हैं वहां भी। हाँ, तो वहां तो कोई दुख नहीं है, वहां भी अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। और ये तेज पुंज भी काया है, और तेज किसका है? अग्नि तत्व का है। पुंज जो कहलाता है वो 5 तत्वों में से अग्नि तत्व का है। हाँ, ये अग्नि तत्व भी जड़ माया है, जड़ माया की काया है, देवता की काया भी। भले उसकी छाया ना हो, लेकिन काया तो है, अग्नि तत्व की काया है। और जितने समय तक उनका ये पुण्य है, सुविचार है, उतने समय तक देवताओं को वहां पे रखते हैं। कहाँ पर? स्वर्ग में। और जैसे ही पुण्य खुटते हैं, कहते हैं मृत्युलोक गच्छन्ते, जाओ वापस मृत्युलोक जाओ। तो वहां देवता बैठे हुए अरदास करते हैं
परमात्मा से कहते हैं, हो प्रभु मानस मानव तन दीजिए भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाई। क्यों अरदास कर रहे, क्यों प्रार्थना कर रहे देवता? क्योंकि मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा। क्या किया फिर? जप तप यज्ञ व्रत किया आदि और स्वर्ग लोक सुख बंचा। हमने स्वर्ग लोकों की, ऊंचे लोकों की सुखों की इच्छा करते हुए, वंचना करते हुए हमने ये सब करनी की क्रिया की, जिसका फल आज हम पा रहे हैं कि हमें सुख के रूप में, तेजपुंज के रूप में, तेजपुंज की काया पाकर हम स्वर्ग आदि लोकों के सुख भोग रहे हैं। तो ये भोग योनि हुई या छूटने वाली योनि हुई? मुक्ति हुई कि भुक्ति हुई? भुक्ति है ना ये, मुक्ति कहाँ हुई? करनी करने से भुक्ति मिलती है और बेकरनी संतों के ज्ञान से मुक्ति मिलती है। तो मृत्युलोक में पहले थे हम, मनुष्य शरीर हमारे पास था, लेकिन ऐसे मुक्ति देने वाले संत सदगुरु केवली भगवंतों का ज्ञान नहीं मिला। ज्ञान नहीं मिलने के कारण जो सब लोग कर रहे हैं वही हमने किया। जब तप यज्ञ व्रत तीर्थ उपवास तेला बेला श्रवण महाश्रवण यही सब किया हमने, और कर कर हम देवता के लोक में आ गए। यहाँ आकर भी देख रहे हैं कि यहाँ के सुख भी स्थिर नहीं है। यहाँ के सुख भी खुट जाने वाले, समाप्त हो जाने वाले, मिट जाने वाले, अखंडित नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम ऐसा अखंडित सुख लील विलास आनंद प्राप्त करें। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, कह नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष है। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। इसलिए महाराज कह रहे, सुखराम ज्ञान बैराग बिन मोख न पहुँचे कोई, तीबर मद बैराग रे हद बेहद का हो। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु राम जी महाराज ने, अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, Recording in progress. मोक्ष के मालका ने,